हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए सीरीज बच्चा पार्टी। सो इसलिए आप अपना विश्वास बनाए रखिए हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th से रिलेटेड सिलेबस की। जो हमने बच्चा पार्टी इसमें मेंशन किया हुआ है वो सिलेबस है आपके फिजिक्स पार्ट 1 का, विच इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। ओके, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। सिलेबस क्या है इसमें बच्चा पार्टी? टोटल 6 यूनिट्स इंक्लूड की गई है। 6 यूनिट है आपके और टोटल जो चैप्टर है वो 8 चैप्टर है। As you are seeing that कि फर्स्ट यूनिट है बच्चा पार्टी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, फिजिकल वर्ड एंड नेक्स्ट वन इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड नेक्स्ट यूनिट इज द काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन। इस यूनिट में ओनली 1 चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट यूनिट है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें भी एक ही चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड नेक्स्ट यूनिट मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज, इसमें एक चैप्टर है बच्चा पार्टी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एंड नेक्स्ट यूनिट इज द ग्रेविटेशन और इसी यूनिट में एक ही चैप्टर है बेटा जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, तो आई थिंक आप ये जो सिलेबस है इसको मेंशन कर लीजिए और इसी के बेसिस पर कंटिन्यूअस हम लोग वर्क करेंगे, कंटिन्यूअस हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा जरा सिलेबस से रिलेटेड तो बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं कि सर चैप्टर कौन सा उठाया जाए। चैप्टर तो बेटा जो फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा वो है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है ना ये आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज द एक्चुअली थ्योरेटिकल चैप्टर। थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका, आप कह दीजिए थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इस थ्योरेटिकल चैप्टर में हम स्टडी क्या करते हैं सर? तो फिजिकल वर्ल्ड में हम इस बात की स्टडी करते हैं कि कोई भी फिनोमेना क्या एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कोई भी फिनोमेना या कोई भी लॉ के बनने का साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के फिनोमेना कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, किस साइंटिस्ट ने किसका कंट्रीब्यूशन किया है इस साइंस में, टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल चैप्टर, इस वजह से हम इसको किक करके हम आगे बढ़ेंगे और जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है ना बेटा वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसकी सीरीज हम लेकर आएंगे, लेकिन आज बच्चा पार्टी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इस चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट बेटा दिस चैप्टर विद सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल बेटा, द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 25 डिग्री सेल्सियस, माई वेट इज 80 kg, द वेट ऑफ द साइकिल इज 100 kg। लाइक दिस कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स मैं मेंशन कर दे रहा हूं बेटा। लाइक the weight of the cycle, weight of cycle is 100 kg. Okay, this wall is 15 meter long, it is 10 o'clock. These are the some examples बेटा। For examples हमने ये 3 examples mention किया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बात करते हैं जरा। नाउ द क्वेश्चन arises कि सर व्हाट इज द मीन्स ऑफ 100 kg? 100 kg क्या है, 15 मीटर क्या है, 10 o'clock क्या है?
तो बच्चा पार्टी ये जो आपका 100 केजी है, दिस इज एक्चुअली अ मास। ये आपका क्या है, मास। आपका 15 मीटर क्या है बच्चा पार्टी, लेंथ। एंड 10 ओ क्लॉक क्या है आपका टाइम। तो यू आर सीइंग दैट कि हम बात किसकी कर रहे हैं, 100 केजी की, 15 मीटर की एंड 10 ओ क्लॉक की। तो दीज आर द मास, लेंथ एंड टाइम। नाउ द क्वेश्चन arises, सर व्हाट इज मास, व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज टाइम। तो हम मेजर कर पा रहे हैं जिसको, हम वेट को मेजर कर पा रहे हैं साइकिल की, यानी मास को मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर पा रहे हैं, किसी भी वॉल की लेंथ क्या है, टाइम को मेजर कर पा रहे हैं। तो इन कुछ क्वांटिटी को हम मेजर कर पा रहे हैं किस में बच्चा पार्टी, 100 केजी के फॉर्म में, 15 मीटर के फॉर्म में, 10 ओ क्लॉक के फॉर्म में। तो सबसे पहला बच्चा पार्टी जो हमारा क्वेश्चन एराइज होता है इस चैप्टर में, दैट इज द बच्चा पार्टी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ लॉज या फिनोमेना के फॉर्म में एक्सप्रेस या एक्सप्लेन किया जा सके, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यू आर सीइंग दैट टाइम को हम मेजर कर पा रहे हैं, मास को मेजर कर पा रहे हैं, लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, कैन यू मेजर द साउनेस, हैप्पीनेस, स्मेल, टेस्ट, देन डेफिनेटली आई थिंक योर आंसर विल बी नो, बिकॉज यू कांट मेजर दीज क्वांटिटी। आप इनको मेजर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज आप इन्हें मेजर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं, जरा हम फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन बेटा क्या है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, a quantity which can be measured, and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws, is called physical quantity, इसको बोलते हैं बच्चा व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। इतना बात क्लियर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, स्पीड, एक्सीलरेशन, these are what बचा पार्टी, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है बेटा। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई भी है, तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको पहचानना है तो ये बात रिमेंबर रखिएगा कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को इस दुनिया में अगर हम मेजर कर पा रहे हैं तो वो आपकी डेफिनेटली फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू जरा और समझते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी की स्पेशलिटी क्या है। सपोज बच्चा पार्टी, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था कि माई वेट इज 8 kg, माई वेट इज 8 kg। इसका मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का, कि मेरा जो वेट है वो कितना है, 8 kg है। यानी कि my weight is 8 kg. What is the 8 and what is the kg? My weight is 8 times of 1 kilogram mass. My weight is 8 times of 1 kg mass.
जो मेरा वेट है वो 1 kg मास का कितने टाइम्स है बेटा? 8 टाइम्स है। तो व्हाट इज द 8 एंड व्हाट इज द 1 kg मास? तो बच्चा पार्टी जो आपका 8 है, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी एंड 1 kg जो आपका kg है, दिस इज द बच्चा पार्टी यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। ये उस गिवन क्वांटिटी का क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो आपको एक बात यहां से क्लियर है बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आपको लग रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है बेटा? तो 8 kg बेसिकली क्या है? 8 kg आपका मास है। ठीक है, तो मास आपने कितना लिखा? मास इज इक्वल टू 8 kg। आपका मास क्या है? मास आपकी है फिजिकल क्वांटिटी। ओके बेटा, एंड 8 आपका क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। और इसी न्यूमेरिक वैल्यू को फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटा, इनटू केजी। केजी आपका क्या है? यूनिट। तो यू आर सीइंग दैट कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट बेटा? तो न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट का प्रोडक्ट है, सिंपली। तो आप इसको लिख दीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय Q and numeric value is denoted by N and unit is denoted by U. Then formula of physical quantity Q is equal to NU. Okay? आगे की बात समझते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सर्टेन अमाउंट को रिप्रेजेंट करते समय एक बात ये क्लियर है कि जैसे ही आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट चेंज करेंगे, तुरंत उसका क्या चेंज हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है बेटा, डजंट मैटर, हम लोग वैसे ही कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे चाहे जितना टेम्परेचर हो। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसका आप यूनिट चेंज करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। कैसे सर? ऐसे। कैसे बेटा? सपोज दैट कि आपकी 1 kg है, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में। 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है बेटा? 1000 ग्राम। तो हमने kg यानी यूनिट को चेंज किया किसमें? ग्राम में। तो मैग्नीट्यूड कितना था? 1 से किस में कन्वर्ट हो गया? 1000 में। तो जैसे ही हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन एक स्पेशलिटी है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, या यू कैन से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? कांस्टेंट। बट हाउ? समझिएगा इस बात को। तो यानी यू कैन से NU इज इक्वल टू कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है बेटा, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऑलवेज सेम रहेगा दोनों का प्रोडक्ट। चाहे 1 kg लिखो चाहे 1000 ग्राम लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करें, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को बचा पार्टी एक फॉर्म को, उसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि उसकी एक फॉर्म में बचा पार्टी जो फर्स्ट फॉर्म है वो केजी में है और जो सेकेंड फॉर्म है वो किस में है? ग्राम में है। ठीक है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? N1 और उसकी यूनिट क्या है? U1। और दूसरे फॉर्म का मैग्नीट्यूड कितना है? N2 और उसकी यूनिट क्या है बेटा? U2। तो आप देखो जरा इधर, ये जो आपका ये फंडा लिखा हुआ है N इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर कोई भी रोड के एक साइड में घर है तो उनका ऑलवेज एंटी सिस्टम चलता है, यानी कि N ऑलवेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा? यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं बेटा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन U1 अपॉन U2, तो यहां से बच्चा हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। क्रॉस प्रोडक्ट करा दो तो N1 U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2
U2। और क्या बेटा ये बताना जरा, क्या ये N1U1 इज इक्वल टू N2U2 नहीं लिखा हुआ है क्या? दोनों का मीनिंग क्या सेम है, 1 kg इक्वल टू 1000 kg, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, मीनिंग सेम है। तो स्पेशलिटी ये है कि मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो जाए यूनिट चेंज करने पर, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक और बात बता दूं कि जैसे आप यूनिट को इंक्रीज करेंगे उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, आप यूनिट को डिक्रीज करेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगली बात ये है कि द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, unit of physical quantity is inversely proportional to each other, is inversely proportional to each other, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है। If larger the unit, smaller will be the magnitude. If smaller the unit, larger will be the magnitude. Okay, तो आपको ये बात क्लियर है बेटा, तो इतना बात क्लियर कर लीजिए।